सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान के सत्र में। ध्यान की अनंत गहराइयों में उतरने से पहले आइए हम अपने इस भौतिक जो घट है, हमारा हमारा जो शरीर है, उसको तैयार करते हैं। बिल्कुल सीधे बैठे, दोनों हाथों को बिल्कुल जांघों पर ढीला छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। और कुछ सेकंड के लिए अपने दोनों हाथों को या कंधों को शरीर की जकड़न को झाड़ने के लिए थोड़ा हिलाएं, जैसे वाइब्रेट करें। हाथों को ऐसे वाइब्रेट करें, वाइब्रेट, कंधों को वाइब्रेट करें, ऐसे ऐसे कुछ हिलाएं थोड़ा सा शरीर को एक बार मूवमेंट दें थोड़ा सा। और बिल्कुल फिर ढीला छोड़ दें कुछ सेकंड के लिए, और अब बिल्कुल स्थिर हो जाए। आंखें कोमलता से बंद करें। और अब हम ना एक ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। जैसे नाक से लंबी गहरी श्वास खींचे, महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारी रेकी एनर्जी भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास को फेफड़ों तक भर लेंगे और कंधों को थोड़ा कान की तरफ ऊपर उठाएंगे। ऐसे सांस भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएंगे और छोड़ते वक्त मुंह से एक झटके के साथ हा की आवाज करते हुए पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे। जैसे श्वास भरा, कंधे ऊपर उठाए और हा से छोड़ देंगे श्वास को। तो इससे क्या होगा कि श्वास अंदर हमने खूब तेज भरी, सारी नेगेटिव एनर्जी को हा करके हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से हम करेंगे 3 बार। श्वास भरें गहरा और कंधों को एकदम ढीला छोड़ देना छोड़ते वक्त। श्वास गहरा भरे, पूरा फेफड़ों तक पूरा भरे, और फिर एकदम से मुंह खोल करके हा करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। हा। श्वास भरे, श्वास भरे और महसूस करें कि भीतर का सारा तनाव, सारी चिंता, सारी नकारात्मकता इस हाथ ध्वनि के साथ बाहर निकल गई। 2 बार फिर से करेंगे। श्वास भरे, अंदर तक पूरी ऊर्जा को भरे, कंधों को ऊपर उठाए और मुंह से बोल के हा छोड़ दे श्वास। एक बार फिर से पूरी शक्ति के साथ श्वास भरें। श्वास अंदर गहरा, फेफड़ों तक, और फिर विसर्जन। हा। और अब बिल्कुल शांत हो जाए। आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है, शरीर हल्का हो चुका है और आप पूरी तरह तैयार है आज की इस ध्यान के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शरीर एकदम ढीला, पैर की उंगलियों से लेकर सिर के शीर्ष तक एक शिथिलता की लहर दौड़ रही है, ऐसा महसूस करें। पैरों के पंजों को देखें, देखें और उसे ढीला छोड़ दें। अब पिंडलियों को, घुटनों को, जांघों को देखें भारी होता हुआ, और फिर एकदम छोड़ दें। जैसे जैसे शरीर को आप छोड़ते जा रहे हो, मन शांत हो रहा है। अपने हिप्स को सीधा छोड़े, पेट को छोड़े, छाती को, रीढ़ की हड्डी को छोड़ते जाए और मन को शांत होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे आपका मन शांत होकर के अल्फा अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। अपनी सजगता को श्वासों पर रखें। श्वासों के इस प्राकृतिक संगीत के साथ अपने आप को जोड़ लें। जब श्वास अंदर जाए तो मन ही मन कहें सो। श्वास बाहर जाए तो मन ही मन कहे हम। एक लय बना ले, और हम कहते ही सारा शरीर का अहंकार, बचा कुचा तनाव भी विसर्जित हो रहा है। श्वास अंदर, सो हम।
सो के साथ श्वास अंदर, हम के साथ बाहर। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। अपने गर्दन, चेहरा, माथा बिल्कुल ढीला छोड़ते जाए। सोहम का एक क्रम भीतर एक लय पैदा कर रहा है। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। श्वासों के साथ जोड़ दे। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। कुछ पल के लिए खो जाए इस गूंज के साथ। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। अब बिना बोले ही सोहम की ध्वनि को अंदर ही अंदर महसूस करें, श्वासों के साथ। और अब महसूस करें कि आप एक बहुत ही सुंदर, पुरानी और एक सुरक्षित सी पत्थर की सीढ़ी के शीर्ष पर खड़े हैं। ये सीढ़ी आपके अवचेतन मन के गहरे गलियारों की तरफ जा रही है। 10 सीढ़ियां हैं। जैसे जैसे मैं गिनती गिनूंगी, आप एक एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। हर सीढ़ी के साथ आप गहरे और गहरे उतरते जाएंगे। 10। सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखें। आपके चारों ओर एक हल्का सा कोहरा है, जिसमें सोहम की गूंज है। महसूस करें, आप सीढ़ी के नीचे उतरते जा रहे हैं। 9। एक सीढ़ी और नीचे। सीढ़ियां उतरते हुए आप अपनी उम्र, अपनी भूमिका, अपना अतीत सब पीछे छोड़ रहे हैं। आप गहरे में उतर रहे हैं। 8। सीढ़ी का पत्थर अब आपके पैरों के नीचे ठंडा और शांत है। आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे रिलैक्सेशन की एक लहर दौड़ रही है। आप शांत हो रहे हैं। एक सीढ़ी और नीचे। 7। ये सीढ़ी आपको अपने विचारों से दूर ले जा रही है। आप और गहरे में जा रहे हैं। एक सीढ़ी और नीचे उतर रहे हैं। 6। आधा रास्ता तय हो चुका है। अब आपको बाहर की दुनिया का शोर सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ केवल शांति है। एक अद्भुत शून्य का एहसास है। गहरे और गहरे। एक सीढ़ी और नीचे। 5। अब आप पूरी तरह से शिथिल है, सुरक्षित है। आपकी शिथिलता 10 गुना बढ़ चुकी है। आप एक सीढ़ी और नीचे जा रहे हैं। 4। गिनती जैसे जैसे कम हो रही है, गहराई बढ़ रही है। मन बिल्कुल मौन है। 3। एक सीढ़ी और नीचे। आप अंतिम सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं।
एक गहरी शांति, गहरी रेकी की ऊर्जा आपके चारों ओर है। आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। एक सीढ़ी और नीचे, 2, सीढ़ियां उतरते हुए आप स्वयं शून्य होते जा रहे हैं। न कोई विचार, न कोई शरीर का एहसास, केवल जागरूकता। 1, ये आखिरी सीढ़ी। अब आप सीढ़ी के तल पर पहुंच चुके हैं। एक असीम शांत और प्रकाशित कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। ये कमरे का फर्श शून्य से बना है, बिल्कुल शून्य, कुछ नहीं। आप डीप ट्रांस में हैं, शिवमय है, शून्य है। और इस गहन शांति में भगवान शिव का अमर सूत्र गूंज रहा है। जब आप अपनी बिखरी हुई चेतना की सारी किरणों को समेट कर केवल एक ही भाव में, एक ही प्रतीक पर केंद्रित होते हैं, मन का भटकाव रुक जाता है। तब उस एक ही बिंदु के भीतर आपकी चेतना का पूर्ण पुष्पन होने लगता है। अब समय है अपने आप को उस महापुष्पन के लिए एक आधार चुनना है। वह आधार आपका प्रिय देवता का स्वरूप, ओम की पवित्र आकृति, या एक स्थिर दीपक की लो। एक चुन ले और भगवान शिव की इस चेतावनी को याद रखें। इस आधार को बार बार न बदलें। जैसे एक लेंस सूर्य की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है, वैसे ही ये प्रतीक आपकी मानसिक शक्ति को केंद्रित करके शिवत्व को प्रकट करेगा। अपने हृदय के केंद्र पर एक सूक्ष्म सा दबाव अनुभव करें। हृदय पे ध्यान लेके जाए, मानसिक रूप से दोहराएं कि मेरा ये इष्ट है, मेरा ये प्रिय प्रतीक, और इसके माध्यम से मैं अपने अनंत चेतना को जागृत करने का संकल्प लेता हूं या लेती हूँ। महसूस करें कि ये संकल्प आपके पूरे अस्तित्व में, हर कोशिका में व्याप्त हो रहा है। अब अपने भ्रू मध्य में ध्यान लेके जाएं, थर्ड आई पर, और उस अनंत आंतरिक पटल पर अपनी सजगता से उस प्रतीक को महसूस करें। जैसे कि अंधेरे कमरे में अचानक कोई दीप जल उठता है, वैसे ही अपने प्रिय प्रतीक को अपने थर्ड आई पर उभरते हुए देखें। कल्पना करें कि ये प्रतीक केवल एक स्थिर छवि नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय तेज का एक जीवंत और स्पंदित पुंज है। उस आकृति की पूर्णता को निहारें। देखें कि उसके किनारे कैसे दिव्य प्रकाश से चमक रहे हैं। उसके रंगों की दिव्यता को पहचाने, वे रंग जो अब और भी गहरे, और भी साफ होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी थर्ड आई से उसे देखते हैं, वो प्रतीक और भी जागृत हो रहा है, जैसे आपसे बात करना चाहता हो। उसे स्पंदित होता हुआ, उसे वाइब्रेट होता हुआ अनुभव करें। पूरा फोकस थर्ड आई पर अपने प्रतीक को देखने में लगा दें। उसकी चमक आपके आंतरिक अंधेरे को मिटा रही है। उसमें दिव्य प्रकाश फूट रहा है। अब उस प्रतीक की उपस्थिति में अपनी त्वचा को महसूस करें। जैसे पूर्णिमा के चांद की चांदनी ठंडी होती है, वैसे ही उस प्रतीक से निकलने वाली शीतलता, परम शांति आपके पूरे मस्तिष्क को भर रही है। आपके विचार जो अब तक जलती हुई आग की तरह से थे, इस शीतलता में शांत हो रहे हैं। महसूस करें आपके माथे से लेकर रीढ़ की हड्डी तक
एक सूक्ष्म सा कंपन हो रहा है, एक लहर दौड़ रही है। अब अपनी आंतरिक श्रवण शक्ति को सक्रिय करें, सुनने की शक्ति। सुने, उस प्रतीक में से बहुत सूक्ष्म, शांत और जादुई गूंज निकल रही है। फोकस करें, सुने, ये मौन का संगीत है। ये गूंज आपके मन के भीतर चल रहे शोर को, पुरानी यादों को विलीन कर रही है। ये गूंज सर्वोपरि है, बाकी सब ध्वनियां इसमें विलीन हो रही हैं। और उस प्रतीक की मध्यम गूंज पूरे शरीर में फैल रही है। इस गहराई में यदि कोई विचार, कोई याद, कोई दृश्य आए तो घबराना नहीं, उसे रोकने की कोशिश नहीं करें, बल्कि उसे गुजरते बादल की तरह देखें, जो आ रहा है और जा रहा है। आप उस बादल से अलग है। अपनी सजगता को बड़ी कोमलता के साथ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, वापस अपने उसी एक प्रतीक पर ले आए। एक माँ कहीं भी जाए पर ध्यान अपने बच्चे पर ही रखती है। उसी तरीके से कहीं जाए, कुछ करे, लेकिन ध्यान अपने उसी प्रतीक पर। महसूस करें, उस प्रतीक से निकलने वाली वो स्थिर सुनहरी किरणें आपके शरीर की सीमाओं को पार कर रही हैं। ये किरणें आपकी ऑरा को और भी सघन, और भी चमकदार बना रही हैं। आप एक सुरक्षा कवच में हैं। अब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आपके लिए और कुछ नहीं बचा। कोई पद नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल आप और आपका प्रतीक। एक ऐसी अवस्था जहां आप उसे देख रहे हैं और वो है आपको देख रहा है। वो आपका प्रिय इष्ट है। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद है। इसी सजगता में कुछ पल ठहर जाए, संवाद करे अपने इष्ट के साथ। अब उस प्रतीक को, उस इष्ट को केवल एक छवि न रहने दें। देखें कि वो प्रतीक धीरे धीरे आकार ले रहा है, वो विराट हो रहा है। उसकी दिव्यता का प्रकाश अब आपके माथे से बाहर निकल कर आपकी देह की सीमाओं को पार कर रहा है। देखें, ये प्रकाश एक सुनहरी लहर की तरह पूरे शरीर में फैल गया है। अब आपके कमरे के कोने कोने को भर रहा है। ये रुक नहीं रहा है, ये और बढ़ रहा है। ये प्रकाश अब आपकी गली, शहर और पूरी पृथ्वी को अपनी गोद में ले रहा है। आप अनुभव कर रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड अब उसी एक दिव्य प्रकाश से भर चुका है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आपके और आपके ईस्ट के बीच की वो आखिरी पतली दीवार भी धुंधली हो रही है। वो मिट्टी का आवरण जिसे आपने स्वयं समझा था, अब विलीन हो रहा है। यहाँ कोई दूरी नहीं बची है।
जिसे आप देख रहे थे वह अब आपसे अलग नहीं है। देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु अब एक ही ऊर्जा के दो छोर नहीं रहे हैं। वे दोनों अब एक ही जागृत संसार में, सागर में मिल गए हैं। महसूस करें, आप स्वयं वो प्रतीक बन चुके हैं। आप ही वो असीम शांति हैं। आप ही वो शाश्वत प्रकाश हैं। यहाँ द्वैत का अंत हो चुका है। न कोई मैं बचा, न कोई तुम। केवल एकत्व, केवल एकत्व का विराट शून्य शेष है। इसी महामिलन के क्षण में मन की सारी वृत्तियां शांत हो रही हैं। मन की मृत्यु हो रही है। आत्मा का द्वार खुल रहा है जो सदियों से बंद था। यही वो परम अवस्था है जहां आपकी चेतना का पुष्प अपनी पूरी सुगंध के साथ खिलता है। आप अब एक शरीर नहीं है, खिलता हुआ चैतन्य है। अब कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, केवल उस शुद्ध होने के एहसास में ठहर जाए। उस मौन में डूब जाए जहां आप और आपका इष्ट एक है। इस शून्य में पूरी तरह खो जाने दें। उस एकत्व में विलीन हो जाए, महामौन में डूब जाए। अगाध अनंत महामौन। उस विस्तार को महसूस करें। पूरे ब्रह्मांड में आपका ही प्रकाश, आपकी ही वाइब्रेशन, आपकी ही सत्ता। दूसरा तो कोई है ही नहीं। और अब धीरे धीरे समय है उस असीम विस्तार से वापस लौटने का। अपनी चेतना की फैली हुई किरणों को, जो अब तक पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई थी, बहुत ही प्रेम के साथ, कोमलता के साथ भीतर समेटना शुरू करें। महसूस करें कि वो चेतना का पुष्प जो अभी अभी खिला था, उसकी सुगंध और उसका प्रकाश अब आपके हृदय के केंद्र में एक बिंदु के रूप में सुरक्षित हो रहा है। यह शांति, ये स्थिरता अब आपका एक स्थायी हिस्सा है, परमानेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। अब ये कहीं नहीं जाएगी। आप जब चाहें अपनी आंखें बंद करें और इस केंद्र तक पहुंच जाएं। अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। महसूस करें कि आप इस आसन पर हैं। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अनुभव करें कि इस साधना ने आपके भीतर एक ऐसी नई शक्ति और स्पष्टता को जन्म दिया है जो अब तक अनजानी थी। आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप अब शिव शिव तत्व के प्रकाश से भरे हुए हैं। मेरे साथ मानसिक रूप से इन शब्दों को दोहराएं।
जैसे ये शब्द आपके अस्तित्व की गहराई से निकल रहे हों। मैं अपनी चेतना के इस केंद्र पर अडिग हूँ। मुझ में अनंत शांति और अटूट एकाग्रता का वास है। संसार के शोर के बीच भी मेरा अंतर मन सदा शिवमय है, शांत है। मेरा चुना हुआ ये प्रतीक मेरी आत्म जागृति का द्वार है। जब आप आज अपनी आंखें खोलें तो इसी एकनिष्ठ फोकस के साथ संसार को देखें। याद रखें, पूरा सप्ताह आप इसका अभ्यास करें, इस पर टिके, तो देखें जीवन की जटिलताएं अपने आप सुलझने लगेंगी। दोनों हाथ अपने हृदय के पास आकर जोड़ें और इस पूरे जगत के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाए। अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति और अपने सभी पितृगणों के प्रति, जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी के प्रति धन्यवाद के भाव। दोनों हथेलियों को रगड़े और उनसे उत्पन्न हुई ऊष्मा, दिव्य ऊर्जा को अपने चेहरे और अपनी आंखों पर, शरीर पर महसूस करें। प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, हमारी इस एकाग्रता को बरकरार रखें, हमारे वास्तविक आत्म स्वरूप तक लेके जाएं। ये प्रकाश हमें, हम में से होकर पूरे संसार में फैले। सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी शांत हो। सभी के लिए मंगल कामना कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत और धीरे धीरे वापस आए। वेलकम बैक। आप सभी का सभी तरह से कल्याण हो। और अभी आप अपने पास जो जल रखा है उसे भी चार्ज करें, उसे भी उसी शक्ति से भरें, एकत्व की भावना से भरें। बाएं हाथ में जल लें, दायां हाथ ऊपर रखें और उस पर भाव डाल दें। इसका एक एक कण दिव्य है, संतुलित है, शांत है, शिवमय है, प्रकाशमान है। और 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें। और अपने लिए एफर्मेशंस बोलें कि मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रकाश हूँ, समाधान हूँ, समर्थ हूँ, ईश्वरीय अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सोहम सोहम सोहम। और इस जल को ग्रहण करें, अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाएं। इतनी स्तब्धता छा गई भाई। हम्म, सब ठहर गया एकदम। बस ठहरना ही चाहिए। हाँ, भागते भागते तो कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, सही बात देंगे तभी फायदा है। है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद आपको बहुत। कल्याण।